चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट की ओर से बजट पर हुआ चर्चा। अंतरिम बजट हर लिहाज से एक बेहतरीन बजट कहलाएगा। सरकार ने टैक्स दर को यथावत रखा है, यानी कि 7 लाख रुपए तक की आमदनी वाले करदाताओं को अब कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। वेतनभोगियों को 7.50 लाख रुपए तक की आमदनी पे कोई भी आयकर अब नहीं देना होगा। आयकर की पुरानी देनदारियों के मामले में वित्त मंत्री जी ने 2009-10 के पहले की सभी डिमांड नोटिस को खारिज कर दिया है, अगर वो रकम 25,000 रुपये से कम की है। इससे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। स्टार्टअप वाली कंपनीज को मिलने वाली कर छूट को 2024 मार्च से बढ़ा के मार्च 2025 कर दिया गया है। रिसर्च व डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की निधि की स्थापना करके सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च को बढ़ावा दिया है। अब प्राइवेट सेक्टर 0% पे 50 वर्षों तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लोन प्राप्त कर सकता है। 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत ट्रेन की बोगियों की तर्ज पे बनाने की घोषणा स्वागत योग्य है। सरकार ने अपने पिछले 9-10 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी एवं आंकड़ों के साथ अपनी कामयाबियों को मजबूती के साथ पटल पे रखा। जी, मेरा नाम दृष्टि प्रधानी है, मैं सीए की छात्रा हूँ। क्या कहेंगे इस बार 2024 की किस तरह की बजट? इस बार का बजट काफ़ी इंक्लूसिव आया था। इसने सबके लिए कुछ ना कुछ दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए। इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी फोकस किया है। इन्होंने काफ़ी लोन्स निकाले फार्मर्स के लिए। इन्होंने फाइनेंशियल एड दिया फार्मर्स को 11 करोड़ रुपए का, और इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यूथ को भी काफ़ी लोन दिया है। इन्होंने बच्चों के लिए 9 से 14 साल की उम्र की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन निकाला है ताकि उनका स्वास्थ्य बरकरार रहे। अपना परिचय। जी, मेरा नाम जैसे कि इस साल सबको पता है कोई स्लैब रेट्स में चेंजेस नहीं हुए हैं, बट रिफंड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते थे टैक्स पेयर, तो रिफंड प्रोसेसिंग का टाइम 90 डेज से घटा के 10 डेज कर दिया गया है। और उसके अलावा काफ़ी नोटिस और डिमांड्स आती थी टैक्स पेयर्स की पहले पुराने सालों की, तो वो साल 2009-10 की 25,000 तक और साल 2011 से लेके 15 तक की 10,000 तक की डिमांड्स माफ़ कर दी गई हैं, और इससे टोटल 1 करोड़ टैक्स पेयर को फायदा हुआ। मेरा नाम बजट क्या एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फोकस करता है, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा फोकस किया है। अब जैसे सर एम्प्लॉयमेंट तो बहुत कम ही हो रहा है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग अपना खुद का रोजगार करें, तो उसके लिए स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने फंड्स प्रोवाइड किए हैं और एलोकेट किए, जिसमें लोन्स उनको मिलेंगे कम रेट पे, ताकि लोग ज़्यादा बिजनेस करेंगे तो वो एम्प्लॉयमेंट वो खुद जनरेट करेंगे। अपना सर परिचय बता। सीए जय प्रधानी, पूर्व अध्यक्ष ICI वाराणसी। आज बजट का पेश किया गया, तो क्या कहेंगे किस तरह की बजट देखने को मिला? देखिए, इसको अच्छा बजट कहा जाएगा। जिस हिसाब से अंतरिम बजट है, तो इन्होंने बहुत ज्यादा लंबी घोषणाएं तो नहीं की, लेकिन उन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट बताया, और प्लस पीछे 9-10 साल की उपलब्धियां भी अच्छी तरह गिनाई 1 by 1 करके कि किस तरह से देश जो है आगे बढ़ रहा है और डेवलपमेंट तो बढ़ रहा है। और मेन चीज़ ये अच्छी लगी हमको कि जो पुरानी डिमांड थी करदाताओं की, जो उनके नोटिस आती थी कि उनको पता है 2080 का 2090 का इनकम टैक्स दे था 2 या 4,000, तो वो सब देना पड़ता रहा, नोटिस आते ही उनको खुद पता नहीं होता रहा, उसको उन्होंने माफ़ कर दिया। यानी कि 25,000 रुपये तक का कोई भी इनकम टैक्स की नोटिस किसी को आई हो, उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा। और 2010 से 2015 के बीच में 10,000 तक की कोई नोटिस आई हो, उसको कोई टैक्स ही नहीं देना होगा। तो बहुत ही अच्छी रिलीफ रही। 1 करोड़ करदाता से बेनिफिटेड होंगे, तो अच्छा है टैक्स पेयर्स के लिए बजट। तो निचले पावदान से लेके ऊपर तक क्या कहेंगे, बजट मिला जुला के कुछ हर वर्ग के लोगों को उन्होंने दिया, किसी को छोड़ा नहीं। और इनकी शुरू से पॉलिसी रही है, किसी को छोड़ते नहीं ताकि किसी को मौका न मिले। फिर ऑपोजिशन के वो मौका जो होती है ऑपोजिशन ढूंढ लेते हैं, लेकिन इस बार उनके लिए मौका नहीं दिया कि उन्होंने कोई ऐसी तरह से कोई चुनावी घोषणा नहीं कर डाली, ऑपोजिशन वाले खड़े हो जाए, ये क्या है वो कर दिया। तो शांति से पूरा बजट सेशन चल भी रहा था, किसी को बोलने मौका नहीं मिला। तो इस तरह से कोई उत्तेजक कोई घोषणा नहीं की उन्होंने, ताकि लोग उत्तेजित हो जाएं और वो घबराने लगे, ये क्या कर वो क्या कर दिया। तो अच्छा बजट कहलाएगा और समावेशी बजट है, और सबके बेनिफिट के लिए, किसी को से नुकसान नहीं होने वाला है। बेनिफिट सबको हो ना हो, ज्यादातर लोग होगा, लेकिन नुकसान तो किसी को नहीं होना है इस बजट से। सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। सबको कुछ मिलेगा।